आपको बताएं कि पाकिस्तान में साल 2026 के पहले सुपरमून का आगाज हो गया। पाकिस्तान में सुपरमून शाम 5:51 पर तुलू हुआ। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक सुपरमून आम चांद से 14% ज्यादा बड़ा और 30% ज्यादा रोशन है। ज़मीन और चांद के दरमियान फासला तकरीबन 3,62,000 किलोमीटर है। ये गुज़श्ता महीनों में नज़र आने वाले सुपरमून के सिलसिले में आखिरी चांद है, जिसका आगाज़ गुज़श्ता बरस अक्टूबर में हुआ। सुपरमून को रवायती तौर पर वुल्फ मून भी कहा जाता है। सुपरमून कल भी देखा जा सकेगा। आपको आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त सुपरमून जो है वो अपनी आबोताब के साथ इस वक्त आसमान पर मौजूद है और इसी हवाले से मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। लाहौर से एहसन अरशद, कराची से जमजम सईद और इस्लामाबाद से मुर्जा राय हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। एहसन अरशद, बताइएगा कैसा नज़ारा है सुपरमून का? जी बिल्कुल, साल 2026 के आगाज़ के बाद आज पहला खूबसूरत नज़ारा जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। जो सुपर मून है ये आसमान पर तुलू हो चुका है। स्पार्को की जानिब से 5:51 का वक्त बताया गया था। अब जो है वो सुपर मून का नज़ारा पाकिस्तान में किया जा रहा है। सुपर मून जो है वो उस वक्त नज़र आता है जब ज़मीन और चाँद का फासला कम रह जाता है और ये आम पूरे चाँद के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा रोशन भी दिखाई देता है। माहिर फल्कियात की जानिब से बताया गया कि जो सुपर मून है ये आम चाँद जो पूरे चाँद के मुकाबले में 14% साइज़ में बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन भी दिखाई देता है। सुपर मून को आम ज़ुबान में वुल्फ मून भी कहा जाता है और ये पाकिस्तान में 3 और 4 जनवरी की रातों को मुसलसल देखा जा सकेगा। आज भी इसका नज़ारा किया जाएगा और कल भी इसका नज़ारा जो है वो किया जा सकेगा। ये जो सुपर मून है ये पहला सुपर मून आज जो है वो तुलू हुआ है। इसके बाद इसी साल में दोबारा जो है वो इसी तरह का नज़ारा फिर से किया जा सकेगा। नवंबर 2026 में दोबारा से सुपर मून जो है वो माहिर फल्कियात की जानिब से बताया गया कि इसका नज़ारा किया जा सकेगा। ठीक है, लाहौर से एहसन अरशद हमें सुपरमून के हवाले से अपडेट कर रहे थे। रुख कर लेते हैं कराची का। जमजम सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जमजम, बताइए सुपरमून का किस कदर खूबसूरत नज़ारा है और ये आम चांद से कितना रोशन दिखाई दे रहा है? सुपरमून देख सकते हैं कि आम चांद से जो है ये ऑब्वियसली ज़्यादा रोशन होता है, 14% ज़्यादा बड़ा होता है, 30% ज़्यादा रोशन दिखाई देता है और इसके साथ ही चूँकि ज़मीन से फासला इसका कम हो जाता है इस चांद का, इसलिए लोग ये नज़ारा देखने के लिए दूर से, इस वक्त मैं सीवियों के चूँकि मकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो बड़ा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है और आमतौर पर इसे 14वीं का चांद भी कहा जाता है। इसलिए 14वीं के चांद की तारीफें भी आपने बड़ी सुनी होंगी। इस 14वीं के चांद को देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं और सेल्फीज भी अब से कुछ देर कबल जैसे ही हमने देखा चांद निकलना शुरू हुआ तो लोग सेल्फीज भी बना रहे थे। बड़ा ही खूबसूरत मंजर था और वुल्फ मून भी वैसे इसे कहा जाता है। इसमें हमने देखा कि थोड़ा सा चूंकि रेडिश सा हमने देखा कि चांद नजर आ रहा था और ये चूंकि अक्टूबर में शुरू हुआ था ये सिलसिला और साल का पहला सुपर मून है और ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा एरा था ये इसका आखिरी सुपर मून होगा। अब जो अगला नज़ारा होगा वो हम साल नेक्स्ट ईयर जो है वो 2026 में बल्कि इसके एंड में देखेंगे, नवंबर में देखेंगे और इसके साथ ही जो है लोग बड़ा ही उनमें एक तशवीश था कि पता नहीं कैसा दिखेगा इसके लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो साहिल समंदर का उन्होंने रुख किया हुआ है इस नज़ारे को देखने के लिए और सिर्फ आज ही नहीं कल भी ये नज़ारा जो है वो पाकिस्तानी देख सकते हैं सुपर मून का। जी ठीक है, हम इस्लामाबाद चलते हैं। मुर्जा राय हमारे साथ मौजूद है। मुर्जा, बताइएगा, जमजम तो इसे 14वीं के चांद की तर्ज का कह रही हैं, हम स्टूडियो में बैठे हैं, हमें नहीं पता, आप बताइएगा ज़रा। बिल्कुल, जमजम सईद सही कह रही भी सुपर मून लगता है तो वो 14वीं की रात लगता है और इस वक्त हम आपको जो नज़ारा करवा रहे हैं ये पार्लियामेंट के उफक से करवा रहे हैं जहां पर 5:51 पे सुपर मून ये तुलू हुआ है। आम तौर पे जिस तरह जमजम ने भी कहा और हमारे दीगर साथी ने भी कहा कि ये 14% जो है वो ज़्यादा बड़ा
और 30% ज़्यादा रोशन होता है। लेकिन जो पिछले साल का आखिरी जो सुपर मून था वो 14% बड़ा था और 30% जो है वो ज़्यादा रोशन था। लेकिन आज का जो सुपर मून है, जिसे हम वॉल्फ मून कह रहे हैं, ये आम चांद की निस्बत कोई 6 से 7% बड़ा है और 10% तक ये ज़्यादा रोशन दिखाई दे रहा है। अभी क्योंकि ये थोड़ी देर पहले ही तुलू हुआ है, जैसे जैसे रात के औकात बढ़ते जाएंगे तो ये ज़्यादा रोशन होता जाएगा और इसकी रोशनी अपने उरूज पर भी पहुँचेगी। और 62,000 का जो फासला इस वक्त ज़मीन और चांद के दरमियान में है, आमतौर पर ये जो फासला है ये ज़्यादा होता है। तो आगे भी जो फल्कियाती जी ठीक है, तफसीलात से अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ लाहौर से एहसन अरशद, कराची से जमजम सईद और इस्लामाबाद से मुर्तज़ा राय मौजूद थे और सुपर मून के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे।